तो है गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ यार। गाइज़ प्लीज़ मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो फटाफट से। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। 700 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो गाइज़ ये नए न्यू सीरीज़ है परमेन गो टू अमेरिका। तो यार जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर देना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस हमेशा की तरह जापान सिटी से स्टार्ट होता है गाइस। तो सुबह का टाइम होता है जब गाइस मिसो स्कूल जा रहा होता है। तो मिसो लेट हो जाता है स्कूल में। तो जो सर होते हैं मिसो को थोड़ा बहुत डांट देते हैं और आइंदा लेट मत हो ना, आओ बैठो। तो मिसो बैठ जाता है। तो वहीं पे सब क्लास जैसे स्टार्ट होती है तो उसी बीच सर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि गाइस आपकी क्लास में से एक बंदा जिसका नाम है रिच, ठीक है गाइस। तो रिच स्टेज पे आता है सामने। सर रिच को बुलाते हैं। तो सर कहते हैं कि जो ये रिच है गाइस वो जा रहा है, इसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है अमेरिका में। तो गाइस ये अमेरिका जा रहा है और अब से ये उसी अमेरिका की स्कूल में पढ़ेगा। अब यहाँ ये नहीं पढ़ेगा। तो गाइस जो स्कूल के सारे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सैड हो जाते हैं और रिच के लिए थोड़ा बहुत रोने लगते और इमोशन हो जाते। कहते रिच क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम हमारे साथ नहीं पढ़ोगे। तो गाइस कबाब साबू भी जो होते वो रिच को कहते तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी और तुम्हारे लिए जैसा दोस्त हमें कभी नहीं मिल सकता। तो हम इसको भी गाइस उस रिच की बहुत वाई होती है उस रिच की और बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं। और जो रिच होता है वो गाइस खुश हो जाता है इतना सा लोगों का प्यार देके कि सब मुझे कितना प्यार करते हैं और कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो गाइस वहीं पे मिसू होता है, वो देख रहा होता है कि वाह रिच अमेरिका जा रहा है, इसकी वजह से इसको कितने सारे लोग प्यार कर रहे हैं। और मिजिको को भी तो देखो जो रिच से भी कितना मतलब इमोशनल हो रही है रिच के लिए। तो जो मिसू होता है वो सोचता है क्या अगर मेरे पापा का भी अगर ट्रांसफ़र हो जाता अमेरिका तो क्या ये सब मेरे लिए भी इमोशन होंगे, क्या मेरे लिए भी रोएंगे। हाँ, तो वो कहता है काश ऐसा होता है कि मेरे भी पापा का ट्रांसफ़र अमेरिका होता और मैं अमेरिका जाता और अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ता, नए नए दोस्त बनाता वहाँ पे। और अमेरिका जैसी लाइफ कहीं नहीं और अमेरिका सिटी मुझे जाना है अमेरिका। तो मिसो सोच लेता है कि मुझे अमेरिका जाना है। तो गाइस वहीं पे हम देखते हैं जो मिसो की ख्वाहिश होती है वो पूरी होने वाली होती है गाइस। पूरी तो क्या मतलब आधी होने वाली होती है, वो समझ जाओगे कैसे। तो गाइस वहीं पे जो होता है उसका बॉस होता है गाइस, जो मतलब मिसो के पापा का जो बॉस होता है। तो वो मिसो के पापा को बोलता है कि सुनो कुछ दिन के लिए तुम्हें अमेरिका जाना होगा, अमेरिका इंपॉर्टेंट काम है 1 महीने के लिए, ठीक है। तो 1 महीने के लिए तुम्हें जाना होगा अमेरिका और फैमिली को ले जा सकते हो, ठीक है। तुम फैमिली ट्रिप पे घूम के आ सकते हो, ठीक है गैस। तो गैस वहीं पे हम देखते हैं जो उसका मिसू का फादर होता है, मतलब उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो 1 महीना अभी काम है और फैमिली भी साथ में जा रही है और घूम फिर के हम सब आ जाएंगे। तो गैस वहीं पर जो उसके मिसू की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मिसू घर चला जाता है। तो गैस वहीं पर जब रात का टाइम होता है, ठीक है गैस, रात का टाइम। तो रात के टाइम पे मिसो उसकी बहन मोम डिनर कर रहे तो उसके पापा आते। पापा बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि बेटा हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है, अब से हम अमेरिका रहेंगे, ठीक है। तो मिसो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्या हम भी अमेरिका रहेंगे। तो मिसो खुश होगी तब खुश हो जाता है गाइस, वो जल्दी से दौड़ के कॉल करके सबको बताने लग जाता है। और उसके पापा की पूरी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसके मिसो जो पापा कहते हैं अरे बेटा तुम पूरी बात तो सुनो। तो मिसो कहता है नहीं अभी मेरे को दोस्तों से बात करनी, बात भी बतानी है। तो मिसो के पापा कहते हैं हम मतलब वहाँ पे उसकी मोम होती है, उसकी बहन होती है। तो उन दोनों को कहते हैं हम वैसे भी 1 महीने के लिए जा रहे हैं अमेरिका, ठीक है। तो वापस आ जाएंगे तो तुम ज़्यादा सामान पैक मत करना, जो इंपॉर्टेंट कपड़े और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो पैक कर देना, ठीक है। तो उसकी मोम कहती है क्या 1 महीने के लिए, चलो अच्छा, मुझे लगा कि हमेशा के लिए ट्रांसफ़र में तो डर ही गई थी, हम वहाँ पे जाके कैसे बहेंगे, पर अच्छा हुआ 1 महीने के लिए और फैमिली ट्रिप के साथ है।
और मज़ा आएगा, घूम फिर के भी आ जाएंगे। तो गाइस वहीं पे होता है जो मिसू होता है वो कॉल करके सबसे पहले कबाब साबू को बताता है कि मेरे पापा का अमेरिका ट्रांसफ़र हो गया और ठीक है। और वहीं पे गाइस वो जो मिसू होता है वो मिचिको मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पापा का जो ट्रांसफ़र है अमेरिका हो चुका है। तो मिशो भी मतलब मिचिको जो होती है वो शौक हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो। तो वहीं पे गाइस जो होता है कल सुबह आता है, कल सुबह होती है गाइस, कल सुबह होती है और सब बच्चे क्लास में जा रहे हैं तो चर्चा हो रही होती है कि क्या मिसू सच में अमेरिका जा रहा है तो सारे क्लास में बच्चे ये कह रहे थे मिसू स्कूल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है मिसू स्कूल जा रहा है। तो वैसे भी इस जैसा क्लासमेट और स्टूडेंट और दोस्त हमें चाहिए भी नहीं। कबाब साबू कहते तुम जा रहे हो और अच्छी बात है हमारे लिए। कबाब साबू होते हैं वो कहते अच्छी बात है कि तुम जा रहे हो यहाँ से, क्योंकि जो परमेन है जो तुम्हारे घर पे आता जाता रहता तुम्हारा अच्छा दोस्त है, अब से हमारा दोस्त बन जाएगा अच्छा, क्योंकि तुम तो अमेरिका जा रहे हो। तो किसके घर पे आएगा, तो कबाब कहता है वो मेरे घर पे आएगा। तो साबू कहता नहीं वो मेरे घर में आएगा। तो मिचू को भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि चलो परमेन मेरे घर पे आएगा, क्योंकि वो मिसू का अच्छा दोस्त है, लेकिन मिसू अमेरिका जा रहा है लेकिन परमेन अब मेरे घर पे आएगा। तो जो होते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो गैस वहीं पे जो सब क्लास में जो मिसू की बहुत जने कहते हैं कि जाओ पर मिसू हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस ये मिसू को सुन के बहुत ज़्यादा शेयर होता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी नहीं फील करता शेयर, और सब कह रहे होते हैं। तो मिसू को ये जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता हाँ वैसे भी मुझे तुम्हारे यहाँ रहना भी कौन है, पढ़ना भी कौन है, तुम्हारे जैसे दोस्त चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वहाँ पे क्लास में जितने भी दोस्त थे केवल मिसू के सामने ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अंदर से वो फील सब कर रहे थे, ठीक है गाइस। तो वहीं पे गाइस जो मिसू होता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो गाइस फाइनली परमेंट बन के बाहर निकलता है। तो पायन भूपी और पाको आती कहती क्या हुआ परमेंट, हाय परमेंट। तो पायन कहता है हाय परमेंट, भूपी भी कहता है। तो परमेंट कहता है हाय। तो पाको कहती क्या हुआ तुम इतने सैड क्यों हो रहे हो। तो परमेंट कहता है असल में मेरे यहाँ ट्रांसफ़र अमेरिका में हो गया और मेरे लिए कोई सेट नहीं है। सब कह रहे जाओ जाओ, क्लास में सब कह रहे तुम्हारे लिए कोई सेट नहीं होगा, तुम जाओ, क्योंकि वो सब मुझे नहीं परमेंट को प्यार करते, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और मैं जा भी रहा हूँ तो उनके चेहरे पे बिल्कुल भी दुख नहीं, और ख़ासकर तो मिजिको के। तो पायन कहते ये क्या कह रहे हो, अमेरिका और तुम, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम अमेरिका कैसे जा सकते हो। वो भी कहता है, रोने लगता है कि तुम मत जाओ। तो परमेंट कहता है वो भी मैं जानता हूँ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम हमेशा मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त रहोगे, मुझे हमेशा याद आओगे। तो गाइस वहीं पे हम देखते हैं जो पाको के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो पायन कहता है परमेंट जरा पाको को भी तो देखो की तरफ। तो पाको बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो परमेंट कहता है पाको तुम क्यों रो रही हो। तो पाको कहते तुम अमेरिका जा रहे हो मुझे छोड़ के, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज़ परमेंट मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो परमेंट कहता है देखो पाको तुम सब फील मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और तुम मेरे लिए फील कर रहे हो तो उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क करता, भले तुम रो या हंसो, मैं तो अमेरिका जाऊँगा, तुम्हारे कहने यहाँ पे रुकने वाला भी नहीं, और तुम रो या हंसो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो पाको होती है कहती है गुस्से में बोलती है मुझे इससे फ़र्क पड़ता है परमेंट, प्लीज़ मत जाओ। तो गाइस वहीं पे जो परमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसी टाइम पे, लेकिन वो इमोशन अपने आप को दिखाता नहीं है, वो चाहता नहीं है कि पाको इस तरह रोए, और परमेंट इसलिए कह देता है अरे जाओ तुम्हें रोना है तो रो, लेकिन मेरे सामने इस तरह मत रहो। तो पाको कहती है गुस्से में आ जाता है परमेंट तुम बहुत ज़्यादा बुरे, मैं तुमसे से कभी बात नहीं करूँगी और मैं चाह रही हूँ यहाँ से। तो पायन कहता अभी तो तुम कहती थी परमेंट को छोड़ के नहीं जाने के लिए, पर अब तुम ऐसा कैसे कर। हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ परमेंट प्लीज़ हम छोड़ के मत जाओ। तो वहीं पे गाइस देखते हैं जो पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और गाइस परमेंट कहता है ठीक है अभी मैं घर जा रहा हूँ पाको तुम घर जाओ, कल बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो गाइस वहीं पे देखते हो पाको घर पे जाते हुए रोते हुए उसके जो रोबोट होता है रोबोट के पास जाती है, मिसुमिरे की रोबोट, वो उसके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो गाइस जो मिसुमिरे की रोबोट कहती है क्या हुआ पाको अब क्यों रो रही हो, परमेंट से तुम्हारी क्या फिर से लड़ाई हो गई, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो। तो पाको कहती है ये बात नहीं है रोने की। तो मिसुमिरे कहती है आखिर बात क्या है। तो पाको कहती है परमेंट हमें छोड़ के जा रहा है, तो मतलब मिसू के पापा का ट्रांसफ़र अमेरिका हो गया और वो हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, और मैं मिसू के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तुम जानती हो ना उसको देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता, और
मैं परमेन को नहीं जाने दूंगी। तो पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है वहीं पर बहुत ज़्यादा, और परमेन के साथ बिताए हुए जो सारे लम्हे होते हैं उसे याद करने लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो जो सुमिरन रोबोट कहते हैं प्लीज़ पाको तुम चुप हो जाओ, परमेन से बात करो ना कोई तो तरीका ढूंढ ही लेगा। तो पाको कहती है अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, अब उसे हमें छोड़ के जाना ही होगा और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो जो सुमिरन के मतलब पाको जो कहती है मैं भी अमेरिका जाऊंगी अब। तो सुमिरन कहती है ये क्या कह रही हो तुम, हाँ मैं भी नहीं रह सकती मिसू के बिना, मैं भी अमेरिका जाके रहूँगी तुम। तो मिसू के बोलती तुम पागल कहते, तुम्हारे इधर कैरियर है, तुम्हारे यहाँ पे फैंस है, तुम क्या लाखों का दिल तोड़ दोगी। तो पाको कहती है मैं नहीं जानती और मेरा दिल टूटा उसका क्या, मैं मिसू के बिना नहीं रह सकती, पहाड़ में जाए मेरा कैरियर और फैंस तो 1-2 दिन रोएंगे भले, लेकिन मैं मिसू के लिए हमेशा रोती रहूँगी यहाँ पर, मिसू को हमेशा याद करूँगी और मैं कभी भी मिसू से दूर नहीं जाना चाहती। तो भाई वहीं पे सीन कट होके मिसू की तरफ आता है। तो मिसू भी थोड़ा बहुत पाको को जो रोती हुई देखते हुए उसको भी थोड़ा बहुत फील होता है कि पाको उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करती है। और परमेन जो होता है वो कहीं ना कहीं पाको को बहुत पसंद करता है, उससे भी दूर जाना नहीं चाहता, हालांकि लड़ते बहुत है गाइस। तो वहीं पे गाइस जो परमेन होता है गाइस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कहता है कि मैं भी पाको तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूँ पापा के साथ मुझे तो अमेरिका जाना ही पड़ेगा। तो जो परमेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, मिचू को के बारे में भी सोचने लगता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पाको के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि पाको उसके लिए जिस तरह से रोई है वो केवल पाको ही पाको कर रहा होता है कि आखिर पाको रो रही होगी भी। तो पाको को कॉल करता है, तो पाको उठाती क्या परमेन का कॉल है, तो उठाती थी बोलती है। तो परमेन बोलता है पाको हाय पाको तुम क्या कर रही हो। तो पाको को देख कुछ नहीं, परमेन मैं तुम्हें याद कर रही हूँ प्लीज़ छोड़ के मत जाओ ना। तो पाको बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो परमेन रोता देख बोलता है, परमेन भी बोलता है पाको मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता पाको, प्लीज़ क्या हम अभी मिल सकते हैं। तो गैस पाको जो कहती है हाँ मैं भी आ रही हूँ। तो गैस परमेन भी निकल जाता है, परमेन और पाको की उधर से निकल के दोनों आप सामने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे का गले लगा लेते हैं, गले लगाते हैं। पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो गैस वहीं पर हम देखते हैं जो परमेन भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता पाको। तो पाको कहती है हाँ परमेन मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो परमेन कहता अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम लड़ोगी किसके साथ। हाँ तो गैस जो परमेन कहता है कि पाको क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिता सकती हो। तो पाको कहता है मैं तो तुम्हारे साथ पूरी रात बिताने को तैयार हूँ, प्लीज़ परमेन छोड़ के मत जाओ। तो परमेन कहता है माफ़ करना पाको मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है अमेरिका, अब मुझे जाना ही होगा, आई एम सॉरी पाको। तो गैस वहीं पे हम देखते हैं जो पाको के लिए अब अभी हमें नहीं रोना चाहिए, चलो हम उधर कहीं जाके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते। तो गैस वहीं पे जाके जो परमेन कहता है पाको तुम्हारे साथ जो भी अब तक सभी पल बिता वो मुझे हमेशा याद रहेंगे और याद आते रहेंगे। तो पाको कहती है मैं तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आओगे परमेन, तुम्हारे साथ सारे बिताए हुए पल भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आएंगे। तो गैस वहीं पे परमेन जो होता है वो पाको को किस कर लेता है गैस, और किस करते ही जो पाको सब कुछ भूल जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम परमेन ने ऐसा किया था और परमेन भी नर्वस हो जाता है। तो परमेन कहता है अब हमें यहाँ से शायद पाको चलना चाहिए। तो पाको कहती है हाँ शायद, क्योंकि पाको भी बहुत ज़्यादा नर्वस और शर्मा जाती है। तो गैस दोनों वहाँ से वो चले जाते हैं। जाने के बाद गैस हम देखते हैं जो परमेन होता है वो मिसू बन जाता है और पापा से बोलता है पापा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका ना जाए, क्योंकि मुझे अमेरिका नहीं जाना अपने दोस्तों को छोड़ के प्लीज़ पापा। तो पापा कहते हैं हाँ तो तुम्हें कौन सा जो अमेरिका हमेशा के लिए जाना है, 1 महीने के लिए तो अमेरिका जाना है। तो मिसू कहता है ये क्या कह रहे हो पापा, 1 महीने के लिए हमें अमेरिका जाना है, मजाक तो नहीं करे। तो मिसू तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं और तुम चले गए इतना खुश होके, हमें 1 महीने के लिए सिर्फ जाना है, समझे मेरी बात। तो गाइस जो मिसू होता है वो सोचता है वो बोले हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, हम फालतू में मैं तब परेशान हो रहा था और पाको को भी रुला दिया, सबको भी रुला दिया और मुझे बात बतानी होगी। तो गाइस मिसू जो होता है अपने रोबोट को एक्टिवेट करता कहता है कि हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो मिसू का रोबोट भी खुश हो जाता है, कहता है क्या सच में, हाँ तो अभी मैं सबको बताता हूँ। तो मिसू का रोबोट कहता है रुक जाओ, पाको के बात मत बताना, अगर पाको को तुमने बता दिया कि 1 महीने के लिए जा रहे हो तो पाको तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये बात याद रखना, क्योंकि तुमने पाको का दिल दुखाया है। तो तुम हो कि पायन को बता दो, पायन उसे बता देगा जब तुम अमेरिका जाओगे। तो जो
मिसो होता है वो भी थोड़ा बहुत डर जाता है, हाँ कि पाको को गुस्सा आ गया तो वो पायन को कॉल करता है कि पायन असल में मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो पायन खुश हो जाता है, वो भी खुश होता है, लेकिन पायन की जो पायरमैन होता है पायन को बोलता है कि पायन एक काम करोगे तुम, मैं जब अमेरिका की फ़्लाइट में बैठ जाऊँ तब तुम प्लीज़ ये पाको को बात बताना, अभी मत बताना, अगर तुमने बताया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो पायन कह रही ये क्या कह रहे हो, वैसे तुम बता दो, तुम्हारी अच्छी फ्रेंड तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। तो मिसो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि पाको मुझसे गुस्सा हो, इसलिए प्लीज़ तुम उसे बाद में बता देना जब मैं अमेरिका जाऊँ। तो गाइस नेक्स्ट टाइम अमेरिका जाने का हो जाता है, तो मिसो स्कूल होता है और लास्ट टाइम अलविदा कह रहा होता है। तो गाइस सब कहते हैं जाओ जाओ, और परमानेंट को कहते ना कि वो हमारे घर रह सकता है। तो मिसो को कहती है कि मिसो तुम जा रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो ये मिसो जान के खुश होता है कि चलो मिचिको तो है जो उसके लिए फील करती है, लेकिन मिचिको कहती है हाँ तुम जा रहे थे, काम कर दो कि परमेन को बोल दोगे कि वो मेरे घर में रहे, क्योंकि वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वो रहेगा क्या, मुझे परमेन की टेंशन हो रही है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि परमेन मेरे घर में रहे। तो जो मिसो था वो गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परमेन को रहना है वो रह लेगा, अगर तुम्हें ही परमेन को अपने घर बुलाना है तो तुम जाके बोलो, मुझे मत बोलो, ठीक है। तो वहीं से गाइस परमेन निकल जाता है, और जो पाको होती है गाइस सारे पायन वो भी सब गिफ्ट लाते हैं, और जो पाको होती है वो परमेन को एक स्पेशल गिफ्ट देती है और बोलती है तुम इसे जापान में खोलना, ठीक है। तो मिसो कहता है ऐसा क्या है जो इसमें जापान में खोलना, तो पाको कहते तुम अभी नहीं खोलोगे, ठीक है। तो गाइस पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है मिसो तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी और बहुत जल्द आऊँगी, ठीक है, और हो सके तो मैं भी अमेरिका बस सेटल हो जाऊँगी। तो मिसो कहता है नहीं नहीं ये तुम क्या कर रही हो पाको, और तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज़ है। तो पाको कहती क्या सरप्राइज़, वो पायन तुम्हें बता देगा, मैं फ़्लाइट में बैठूँगा, लेकिन तुम मुझे तो पाको कहता है प्लीज़ परमेन तुम यहाँ पे रुक जाओ, मम्मी पापा को जाने दो। तो मिसो कहता है ये क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझे जाने दो, ठीक है, और तुम्हें वैसे भी पूरी बात पता नहीं है, पायन बता देगा, कौन सी बात, तो वो सब छोड़ो, मुझे जाना है, अभी जाने दो, ठीक है। तो गैस वहीं पे गाइस गाड़ी वाड़ी में सब बैठ जाते हैं, फ्लाइट के निकल जाते हो। जो पाको होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, प्लीज़ मिसो मत जाओ ना। तो मिसो कहता है नहीं मुझे जाना ही होगा। तो गैस मिसो जो जैसे ही गैस फ्लाइट में बैठ जाता है, और पाको जो होती है उसे कहती बाय गुड बाय मिसो, और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो गैस जो पाको होती है सोच लेती कि अब मैं भी अमेरिका सेटल होंगी, फाइनल डिसीजन मैंने ले लिया है, मैं मिसो के बिना नहीं रह सकती, भले मेरा करियर पहाड़ में जाए, करियर की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं मिसो के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो पाको भी ये सोच लेती है। और गाइस जो पायन होता है वो फाइनली डर रहा होता है, वो भी क्योंकि उसने अभी तक ये बात नहीं बताई होती है पाको को, और वो सोच रहा होगा कि अब मैं बताऊंगा तो पाको भी मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी। तो जैसे तैसे करके पायन होता है वो पाको को बताता है कि पाको मेरी पूरी बात सुनो। तो पायन जो बोलने की कोशिश करता है, तो पाको कहती मेरे पास अभी टाइम नहीं है, प्लीज़ अभी कुछ मत कहो। तो पायन कहते हैं तुम्हारे काम का ये सुन लो। तो पाको कहती है अभी मिसो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तो पायन कहता है ये सोच लो मिसो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ऐसी कैसा न्यूज़ है। तो पायन कहता है वो मिसो से रिलेटेड है, तो बताओ क्या है। और हाँ मिसो ने बोला भी था कि तुम मुझे सरप्राइज़ दोगे, क्या देने वाले हो बताओ, मेरा सरप्राइज़ जल्दी दो। तो गाइस जो पायन होता है कहता है ठीक है तुम गुस्सा मत करना, मैं बता रही हूँ मिसो अमेरिका केवल 1 महीने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो पाको को बहुत गुस्सा आता था, क्या तो ये मिसो ने मुझसे हमेशा के लिए क्यों कहा, तो मिसो को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो पाको थोड़ा और सेड हो जाती है। तो पायन कहता है अब तुम क्यों सेड, अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि मिसो 1 महीने के लिए जा रहा है। तो पाको कहती है मिसो 1 दिन के लिए जाए या 1 घंटे के लिए जाए या 1 महीने के लिए जाए, वो पूरा मेरा 1 साल 2 साल के बराबर लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती मिसो को बिना कर, और मैं भी अब अमेरिका जाऊंगी 1 महीने के लिए। तो पैन कहता है ये क्या कह रही हो, और तुम भी मेरे साथ पैन वो भी दोनों चलोगे। तो पैन वो भी ये क्या तुम कह रहे हो 1 महीने के लिए, हाँ हम 1 महीने के लिए वहाँ जाएंगे, और वैसे भी जापान सिटी में क्राइम भी बहुत कम हो गया है और हम 1 महीने में घूम के भी आ जाएंगे। तो पैन कहता हमें बर्डमैन से परमिशन लेनी होगी। तो पाको कहती हाँ। तो गाइस जो पायन और बूबी और वो बर्डमैन को बुलाते हैं और बर्डमैन आ जाते हैं। तो गाइस आज के लिए एपिसोड इतना ही, और जिस किसी ने अभी तक गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, 700 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, बाय बाय।